गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या जिसको हम लोग गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ऐसी केमिकल एनर्जी जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है उसको कन्वर्ट करता है ये डिवाइस किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब कोई भी केमिकल एनर्जी जो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है उसको ये डिवाइस कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अगर आप ओवरऑल हम देखें तो हमारे ये गैल्वेनिक सेल में बेसिकली एक रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, है ना। गैल्वेनिक सेल में क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए हम इस गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द डिवाइस which या the device in which chemical energy is converted into electrical energy is called a electrochemical cell और गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, वोल्टिक सेल भी इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कौन सी ये केमिकल एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान। उसको जो डिवाइस कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। ठीक है, तो चलिए अब इस सेल की कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये सेल बनता किससे है। देखिए, बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला कि इस सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये सेल बेसिकली दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। एक हाफ सेल ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होती है और उस हाफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और एक हाफ सेल ऐसा होता है जहाँ पर क्या होती है, रिडक्शन होती है और उस हाफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। कैसे बनाया जाता है ये सेल, एक बीकर में हम लोग क्या करते हैं या एक कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड लगा देते हैं किसकी, जिंक की, और उसको डिप किया होता है किसमें, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। और जो दूसरा साइड आप देख रहे हो यहाँ पर हमने एक कंटेनर में कॉपर की रॉड ली है और उसको हमने डिप किया है किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। मतलब जिंक रॉड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, एंड कॉपर रॉड इज डिप्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, बेसिकली इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिए हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रखी है हमने, 1 मोलर रखी है। क्लियर। अच्छा, अब ये जो दो रॉड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिंक की और कैथोड की, ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को, ये जो जिंक और कॉपर की हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया होता है एक कंडक्टिंग वायर से। हमने इसको दोनों को कनेक्ट किया होता है एक कंडक्टिंग वायर से थ्रू ए वोल्ट मीटर। मतलब ये दोनों जो रॉड्स हैं इनको हमने कनेक्ट किया थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, है ना। एक कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट किया और उस कंडक्टिंग वायर में क्या लगाया है, एक वोल्ट मीटर लगाया है। ठीक है, और साथ में हमने एक यहाँ पे एक स्विच भी लगाया है सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो ये आ गया रॉड्स का अरेंजमेंट। उसके बाद हमने इस आपके दोनों ये जो कंटेनर्स हैं इनमें हमने एक ब्रिज सा, यहाँ पर आप एक ऑपरेटर्स देख रहे हो, एक ब्रिज जैसा आप कुछ एक यहाँ पे ऑपरेटर्स देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। ठीक है,
जो दोनों रॉड्स हैं वो एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं किससे, वायर से, और दोनों सॉल्यूशन में हमने क्या लगा रखा है, एक साल्ट ब्रिज। ठीक है, एक्सटर्नली दोनों सेल आपके कनेक्टेड हैं इस वायर से, दोनों हाफ सेल आपके, और इंटरनली अगर देखा जाए तो दोनों हाफ सेल कनेक्टेड हैं आपके थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, दोनों जो आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं वो एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं किससे, वायर से, और हमारे दोनों जो सॉल्यूशंस हैं वो इंटरनली कनेक्टेड हैं किससे, थ्रू सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज में बेसिकली हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला होता है। ठीक है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये एक सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब होती है। क्या होती है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। अगर आप ध्यान से देखो तो वैसा ही कुछ लग रहा होगा। ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर हमने क्या भरा होता है, जिसके अंदर हमने सेमी सॉलिड पेस्ट भरी होती है। क्या भरी होती है, सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ जेलेटिन। ठीक है, सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ जेलेटिन के अंदर हमने क्या डिज़ोल्व किया होता है, KCl डिज़ोल्व किया होता है। ठीक है, ऐसे कहिए कि जो KCl के सॉल्यूशन में हमने ये सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ जेलेटिन क्या की होती है, डिज़ोल्व की होती है। ठीक है, और इन दोनों ओपनिंग्स को हमने कॉटन के साथ प्लग करके बंद किया होता है। ठीक है, तो ये है आपकी कंस्ट्रक्शन किसकी, गैल्वेनिक सेल की। मैं फिर से बता देता हूँ, ये गैल्वेनिक सेल हमारा दो हाफ सेल से मिलकर बनता है। एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है, उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, और एक में रिडक्शन होती है, उसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इस कंटेनर में, एक कंटेनर में हमने जिंक की रॉड लगाई होती है, दूसरे कंटेनर में हमने कॉपर की रॉड लगाई होती है। ठीक है, और दोनों रॉड को हमने एक्सटर्नली कनेक्ट किया होता है थ्रू वायर। ठीक है, और दोनों रॉड्स को अपने अपने आयंस के सॉल्यूशन में ही क्या किया होता है, डिप किया होता है। ठीक है, अपने आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में ही डिप किया होता है। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया और कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया। ठीक है, और एक सॉल्ट ब्रिज जो लगाया है जिससे हमारे सॉल्यूशन इंटरनली कनेक्टेड है, और वो है क्या, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या किया है, सेमी सॉलिड पेस्ट ऑफ जेलेटिन को डिज़ोल्व किया किसमें, सॉल्यूशन ऑफ KCl में। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिए हैं इलेक्ट्रोलिटिक, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 1 मोलर। ठीक है, अच्छा, अब इस सेल में होगा क्या, जैसे ही हम ये सारे कनेक्शन यहाँ पे फिट करेंगे, सारे कनेक्शन हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये जो वोल्ट मीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ही हम लोग सारे कनेक्शंस को ओके करेंगे यहाँ पर, तो वोल्ट मीटर क्या करेगा, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। वोल्ट मीटर क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ क्या शो करेगा, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो इंडिकेट करता है कि भाई करंट फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। क्योंकि जिस डायरेक्शन में वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में आपका करंट का भी क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये सारे सर्किट बनाएंगे, जैसे ही पूरा सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्ट मीटर जो है ये लेफ़्ट की तरफ क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है लेफ़्ट की तरफ। करंट फ्लो कर रहा है कहाँ पर, लेफ़्ट की तरफ। देखिए कन्वेंशनल करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स लेफ़्ट। ठीक है, अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो क्या होगा, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके उल्टी डायरेक्शन में आपके क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, तो करंट फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं टूवर्ड्स राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन है और ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, अब और क्या होगा यहाँ पर, एक तो मैंने क्या बताया आपको कि डिफ्लेक्शन शो होगी, दूसरा यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो जो जिंक की रॉड होती है, जिंक की रॉड देखो यहाँ से क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो जिंक रॉड जो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, वो क्यों कम हो रही है, क्योंकि यहाँ से जिंक क्या कर रहा है, यहाँ से जिंक क्या कर रहा है, अपने आयंस दे रहा है कहाँ पे, सॉल्यूशन में। मतलब जिंक के एटम सॉल्यूशन में आ रहे हैं, यहाँ से निकल के, रॉड में से निकल के जिंक के एटम सॉल्यूशन में आ रहे हैं और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंक +2 आयन में। जब एटम यहाँ से आते जाएंगे तो इस रॉड का वेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
तो जिंक रॉड लूजेस इट्स वेट ग्रेजुअली। जिंक रॉड जो है वो अपना वेट जो है वो लूज करती रहेगी ग्रेजुअली, ठीक है। वहीं अगर आप दूसरी साइड देखो तो यहाँ पर जो अब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में Cu+2 के जो आयन होंगे, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना एक्वस, तो कौन से आयन होंगे यहाँ पर, Cu+2 और SO4 नेगेटिव। तो ये जो Cu+2 आयन है सोल्यूशन में, ये इलेक्ट्रॉन टेकअप करेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स को जो यहाँ से फ्लो करके इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन को टेकअप करेंगे और कॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड कॉपर में, और जाकर इस कॉपर की रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, जाकर इस कॉपर की रॉड के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो Cu+2 के आयन सोल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर रहे हैं ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इस साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाके मतलब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहे हैं कॉपर की तरफ, तो यहाँ पे Cu+2 के आयन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना देंगे, कॉपर सॉलिड। तो जब कॉपर बनता जाएगा तो वो डिपॉजिट होता जाएगा इस रॉड के ऊपर, तो आप देखो यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो ज़्यादा मास बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे एंड कॉपर रॉड गेन्स वेट। कॉपर रॉड क्या कर रही है, वेट को गेन कर रही है, ठीक है। ध्यान से देखो इस सेल को, यहाँ पर जो जिंक जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज़ हो रहे हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब इस सेल में क्या हो रही है, इस हाफ सेल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पर होती है, एनोड पर होती है। तो देखो हो क्या रहा है कि जिंक यहाँ से निकल के अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस साइड, तो ये रॉड क्या हो जाएगी, फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब जा किसकी तरफ रहे हैं, कैथोड की तरफ, तो कैथोड की तरफ अगर जा रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज जिसकी तरफ जाता है उसका नेचर खुद का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए कैथोड के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन ये सिर्फ गैल्वेनिक सेल के लिए ऐसा होता है, जब दूसरा सेल होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहाँ पर क्या होता है, कैथोड हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है और एनोड हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, एनोड, क्योंकि एनोड पे ही हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है। और रिडक्शन हमेशा कहाँ पर होती है, कैथोड पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा फिर आपका, इस वाले हाफ सेल में कॉपर के जो दो आपका +2 का आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, कॉपर सॉलिड, और यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। अच्छा, अब और क्या चीज़ होगी यहाँ पर, अब जब यहाँ से एटम आ रहे हैं जिंक के सॉल्यूशन के अंदर और जिंक +2 बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑफ Zn+2 आयन्स इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इंक्रीज करेगी, ठीक है, इंक्रीज करेगी। वाइल यहाँ पर क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन में से जो कॉपर के +2 आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहे हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशन की कॉपर +2 की Cu+2 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है। वाइल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 डिक्रीजेस, सॉल्यूशन के अंदर क्या होती, सॉरी Cu+2 की जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, और कुछ समय के बाद क्या होगा, वहाँ पर रिएक्शन, कुछ समय के बाद क्या होगा इस सेल में, रिएक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद क्या होगा, रिएक्शन भी आपकी रुक जाएगी एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका रुक जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक समय क्या हो रहा है कि यहाँ से एटम
नीचे आए जा रहे हैं और Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन में वो है बढ़ती जा रही है। तो इस रॉड के अराउंड क्या हो जाएंगे, Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो यहाँ से और Zn फिर सॉल्यूशन में आ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन करते जा रहे हैं, कॉपर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर SO4 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और +2 आगे आ नहीं पाएंगे, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आना बंद हो जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होना बंद हो जाएंगे, तो सेल क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा कुछ समय के बाद। ठीक है, अच्छा फिर अब ये सेल फिर से काम कैसे करता है उसको आगे बात करेंगे, मतलब कैसे फिर से प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। अच्छा अब हम देख लेते हैं कि सेल में एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर हम एट एनोड की बात करें कि एनोड पे क्या हो रहा है, तो एनोड पे मैंने आपको पहले ही बोला है हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे हमेशा ही क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो जिंक क्या करता है एनोड के ऊपर, है ना, जिंक की रॉड को हमने एनोड माना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। और वही अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या हो रहा है, तो कैथोड पे रिडक्शन होती है। मतलब जो Cu+2 के आयन है सॉल्यूशन में, वो 2 इलेक्ट्रॉन को टेकअप करेंगे और क्या बना देंगे, कॉपर बना देंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी होती है इस गैल्वेनिक सेल में, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। ठीक है, तो जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसको एनोड बोलते हैं, जिसके ऊपर रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्लियर, तो ये कुछ प्रोसेस वहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि जो हमने साल्ट ब्रिज लगाया था उसका क्या फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया था उसका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट। क्या कंप्लीट करता है ये, इंटरनल सर्किट। ठीक है, इंटरनल सर्किट मतलब सॉल्यूशन को, दोनों सॉल्यूशन को आपस में इंटरनली कनेक्ट करता है ना। देखिए दोनों सॉल्यूशन को इंटरनली क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, अब दूसरा फंक्शन इसका क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, ए साल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन 2 हाफ सेल्स। ठीक है, साल्ट ब्रिज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है दोनों हाफ सेल में, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भी और रिडक्शन हाफ सेल में भी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको थोड़े समय पहले बताया कि जब यहाँ पे जिंक यहाँ पर आते रहेंगे, यहाँ से जिंक सॉल्यूशन में, तो Zn+2 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जो इसके अराउंड सराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो फर्दर और Zn यहाँ पर आ नहीं पाएंगे, तो मतलब इलेक्ट्रॉन बनना यहाँ पर बंद हो जाएंगे। अच्छा, अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनना बंद हो गए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया, तो जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो वर्किंग भी रुक जाएगी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, SO4 पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ते जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव कम होते जाएंगे, तो वो इसके अराउंड आ जाएंगे, तो वो जो बचे हुए Cu+2 है उनको यहाँ पर जाने नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। और वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ भी नहीं रहे तो ये गेन कैसे करेंगे, तो मतलब सेल की वर्किंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब कभी भी ऐसा होता है तो क्या होता है, फिर ये जो साल्ट ब्रिज है ये रेस्क्यू करने आता है, ये इस सेल को फिर से चलाने के लिए फिर फंक्शन में आता है। क्या करता है ये, अब देखो सॉल्ट ब्रिज में भी क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है किसका, KCl का। किसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है किसका, KCl का। तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन अगर आपको दिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन इसके अंदर है। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर Zn+2 बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है यहाँ पे KCl वाला सॉल्ट ब्रिज में, जो ये यहाँ से Cl नेगेटिव को रिलीज़ करेंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगा, Cl नेगेटिव साल्ट ब्रिज रिलीज़ करेगा कहाँ पर, इस सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जो बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, क्योंकि Zn+2 बन रहा है ना यहाँ पर ऑक्सीडेशन में, तो जो Zn+2 की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ गया होगा उसको न्यूट्रलाइज करने आएगा कौन, यहाँ से Cl। मतलब ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में Cl नेगेटिव को रिलीज़ करेगा और
जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ा है Zn+2 की वजह से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फर्दर और फिर Zn+2 यहाँ पर या Zn के एटम इस सॉल्यूशन में आ सकते हैं। अब यहाँ पर SO42 नेगेटिव बढ़े हैं क्योंकि यहाँ पर Cu+2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, तो SO42 नेगेटिव बढ़ने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। तो क्या होगा, साल्ट ब्रिज इस साइड रिडक्शन हाफ सेल में अपने K पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करेगा, तो वो SO42 के साथ एक करके K2SO4 बना देंगे, तो मतलब यहाँ पर वो बढ़े हुए नेगेटिव चार्ज को कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बढ़ा हुआ नेगेटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ पे बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, और अब यहाँ पर फिर से एटम आना स्टार्ट हो गया, फिर से इलेक्ट्रॉन बनना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब जो सेल की वर्किंग रुक गई थी, साल्ट ब्रिज ने फिर से वो वर्किंग स्टार्ट करा दी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि साल्ट ब्रिज क्या करता है, दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। इस साइड पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो यहाँ पर अपना नेगेटिव आयन दे देता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो यहाँ पर अपना पॉजिटिव आयन दे देता है, और सेल की वर्किंग को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देता। तो इस तरीके से ये सेल जो आपका चलता रहता है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट गैल्वेनिक सेल। अच्छा, अब हम लोग ये देखेंगे कि इस सेल की हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम ये देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को या गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एनोड होती है एक साइड, और दूसरी साइड क्या होती है, कैथोड। मतलब एक रिडक्शन हाफ सेल होता है और एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमारी एनोड होती है और रिडक्शन हाफ सेल में हमारी कैथोड होती है। तो इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। एनोड क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, अभी हमने देखा था पीछे, है ना। और कैथोड हमारी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। और इन दोनों के बीच में एनोड वाला सोल्यूशन और जो कैथोड वाला सोल्यूशन है, जिसके अंदर जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर एनोड पड़ा है और कैथोड पड़ा है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, एक साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल जहाँ पे एनोड होता है, और दूसरी साइड क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल जहाँ पर कैथोड होता है, और बीच में दोनों की क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। साल्ट ब्रिज को डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अच्छा, अब इसको हम लोग थोड़ा और जनरल वे में बता सकते हैं। एनोड में क्या होता है, अभी आपने देखा कि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मतलब मेटल अपनी आयंस की स्टेट में आ जाता है इलेक्ट्रॉन को लूज करके। मतलब पहले एनोड में, एनोड वाला जो हाफ सेल होता है वहाँ पर पहले मेटल अपनी मेटालिक फॉर्म में होता है, बाद में आयनिक फॉर्म में आता है। तो अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास कोई एम मेटल है, तो वो मेटल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn पॉजिटिव में, मतलब अपने आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेटल पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल में पहले हमारा रॉड जो होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है वो मेटल की होती है। तो मतलब पहले मेटल होता है, उसके बाद मेटल कन्वर्ट करता है किसमें, +2 के आयन में। तो पहले हमने मेटल लिखा और स्लैश डाल के लिख दिया Mn पॉजिटिव, कि मेटल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn पॉजिटिव में। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, बीच में आ गया फिर साल्ट ब्रिज। ठीक है, अब रिडक्शन हाफ सेल में क्या होता है कि जो ऑलरेडी बने आयन हैं मेटल के, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और क्या बना देते हैं, सॉलिड मेटल। तो यहाँ पर मतलब पहले हमारा मेटल अपने आयन की फॉर्म में होता है, फिर वो क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इस साइड जो हमारा हाफ सेल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इस साइड की जो इलेक्ट्रोड होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और बीच में क्या है हमारा, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये आ गया एनोड हाफ सेल कि पहले मेटल था, मेटल कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन में, मतलब मेटल से मेटल अपने आयन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, तो वही हमने लिखी। अब यहाँ पर मेटल का आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है, मेटल बना रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। अच्छा, मतलब ये हो गया एनोड हाफ सेल, ये हो गया कैथोड हाफ सेल, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, और हमेशा गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखा जाता है और राइट साइड पे रिडक्शन हाफ सेल लिखा जाता है। अब अगर इसी जनरल पैटर्न को हम लोगों, ये गैल्वेनिक सेल जो हमने किया उसकी रिएक्शन पे अप्लाई करें, तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी,
जिंक की, तो जिंक इसमें कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, तो ये आ गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। बीच में डाला हमने सॉल्ट ब्रिज, और दूसरी साइड रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो रहा था, जो कॉपर का +2 है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा था, कॉपर मेटल। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये वाला सेल नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी ले रखी थी हमने, 1 मोलर, और यहाँ भी कितनी ले रखी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन, 1 मोलर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम पूरे सेल रिएक्शन की बात करें जो हमने पीछे सेल किया है, उसके अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन की बात करें, तो देखिए अगर मैं पहले एट एनोड पे देखूं तो क्या हुई थी, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे। ठीक है, और कैथोड पे कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, मतलब कॉपर बना था। अब इसकी अगर दोनों की ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है, जो ओवरऑल रिएक्शन होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल सेल रिएक्शन की ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, अगर हम वो देखें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, यहाँ के पे क्या बचा Zn, यहाँ क्या है Cu+2, और इस साइड क्या बचा है Zn+2 + Cu। तो दिस इज़ द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसको और भी डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट गैल्वेनिक सेल। थैंक यू वेरी मच।